यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बड़े दिन के त्योहार में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको मैं इस बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। You are watching Ebenson TV, and I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Luke, chapter 2, verse 14. और आज के इस बड़े दिन के सुसमाचार के लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन। Glory to God in the highest, and honor, peace, goodwill toward men. आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। At night, some shepherds were in the fields. और रात के समय कुछ चरवाहे जो हैं वो खेतों में थे Suddenly, an angel appeared among them. और अचानक से एक स्वर्गदूत उनके बीच में प्रकट हुआ। The angel said, I bring you the most joyful news ever announced, and it is for everyone. और तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा आनंद में जो अब तक तुमने नहीं सुना ऐसे सुसमाचार को लाया हूं और ये समाचार सबके लिए होगा। The Savior has been born tonight in Bethlehem. और एक उद्धारकर्ता हम सबके लिए बैतलहम में पैदा हुआ है। Suddenly, the angel was joined by a vast host of others praising God. और अचानक से एक स्वर्गदूतों की जो 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 स्वर्ग से सेना है उस स्वर्गदूतों को आके ज्वाइन करती है उसके स्वागत के लिए। Glory to God in the highest heaven, they sang, and peace on earth for all those pleasing Him. और आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। God gets the honor, and man gain the joy of the Savior's birth. और परमेश्वर को महिमा मिली इससे और मनुष्यों को जो है वो शांति मिली एक उद्धारकर्ता के जन्म की। The man Savior is the consolation of God's chosen people. और जो मनुष्य का जो सेवियर है वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक उद्धारकर्ता है। He is God's salvation given to His people. और वो जो है वो परमेश्वर का उद्धार है जो मनुष्यों के लिए उसने चुना। He is light to the Gentiles and glory of Israel. और वो अन्य जातियों के लिए उजाला आ, और जो यहूदी हैं उनके लिए वो उद्धार करता है, सबके लिए उद्धार करता है। He was appointed by God to be a test to the children of Israel so that many of them would be stumbled by him and many raised up by him. और वो बहुत लोगों के लिए वो ठोकर का कारण भी बना और बहुत लोगों को वो उठने का कारण भी बना। Whoever committed a sin against God need a savior. और जो कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध में अगर कोई पाप को करता है तो उसे एक सेवियर उसे एक उद्धारकर्ता की जरूरत होती है। Son of God forgives our sins. और जो परमेश्वर का जो पुत्र है वो हमारे पापों को क्षमा करता है। Jesus said, My peace I leave with you. और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ। If you say, I want peace and not the glorious king, you won't have peace. और अगर आप कहते हो कि मुझे शांति चाहिए लेकिन वो उस राजा को हम ग्रहण नहीं करते जो शांति को देता है तो हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। God must rule in our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन में जो है वो राज्य करना चाहिए। You need peace with God, peace with yourself, and peace with others. और हमें जो है वो हमें अपने आप के अंदर शांति चाहिए, परमेश्वर के साथ शांति चाहिए, दूसरों के साथ शांति चाहिए। Bible says, live peaceable with all if possible. और बाइबल ऐसा कहती है कि सबके साथ जितना हो सके आप शांति के साथ रहें। No better news came from heaven than the gospel of Jesus Christ. और कोई भी स्वर्ग से इससे अच्छी एक खुशखबरी नहीं आ सकती थी ये कि यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़कर। Death has been conquered by Jesus.
और जो मृत्यु है वो यीशु मसीह के द्वारा उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली गई। Jesus met death and conquered it. और यीशु मसीह मृत्यु से मिले और उसके ऊपर विजय प्राप्त की। Jesus went down the grave and conquered death. और यीशु मसीह जो है वो कब्र में नीचे गया और उसने मृत्यु को जीत लिया। Jesus came out of the grave so that our body will be raised in honor. और यीशु मसीह जो है वो कब्र में गया ताकि हमारा जो शरीर है उसको सम्मान मिल सके। Man's life on earth is like vapor. और एक मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पे एक भाप की तरह है। If we are in Christ, we have victory. और अगर हम मसीह में हैं तो विजय हमारी है। If Christ is formed in us, death cannot touch us. और अगर मसीह हमारे अंदर बना है तो मृत्यु हमें छू नहीं सकती। It's because we have eternal life in Jesus Christ. और ये इसीलिए क्योंकि मसीह में, यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिला है। God had blotted out our sins by the blood of Jesus Christ. और परमेश्वर ने हमारे सारे पाप और अपराध को यीशु मसीह के जो लहू है उसके द्वारा उसने हटा दिए। By the sacrificial death of Jesus Christ, God justified man in Jesus. It is good news. और जब यीशु मसीह ने जो उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें जो है हमें धार्मिक सिद्ध किया, यह एक बहुत ही अच्छा सुसमाचार है। Jesus carried our sins and became a sacrifice for our redemption. और यीशु मसीह ने जो है वो हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और उसको अपने शरीर में लिया हमारे उद्धार के लिए। So we can celebrate Christmas. तो इसीलिए कि हम इस बड़े दिन को जिसे हम क्रिसमस कहते हैं उसको मना सकें। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। Wish you a happy Christmas. और आप सबको मैं इस बड़े दिन की और इस क्रिसमस की बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ओके, आइए हम अभी एक दुआ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें ये दिखाया, इससे धन्यवाद करते हैं। और इस क्रिसमस के समय में, इस क्रिसमस के बड़े दिन में मेरे पिता परमेश्वर आपने हम सभी को एकत्रित किया, इससे धन्यवाद करते हैं। और इस बड़े दिन का जो समाचार है मेरे पिता परमेश्वर की, आप एक पुत्र हमें दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला मेरे पिता। और हम तो पाप में ही थे मेरे पिता परमेश्वर और अपने उन अंधकार के कार्यों को कर रहे थे। लेकिन जब आपने मेरे पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता जब हमारे लिए जन्मा, तब हमें मेरे पिता परमेश्वर उन पापों से हमें छुटकारा मिला और हमें एक नया जीवन मिला। और हम परमेश्वर को अपने पिता के रूप में हम कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और उसने हमें अपने बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर की, हम बड़े दिन को मना सकते हैं कि यीशु हमारे दिल में वो पैदा हुआ है मेरे पिता। और हम सारे जो अंधकार के कार्य हैं उसको अपने जीवन से हटा के जो ज्योति के कार्य हैं उसको हम जी सकते हैं। परमेश्वर के प्यार को, उसकी शांति को हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। जो कोई भी इस प्रोग्राम को देखे मेरे पिता, जो शांति आपने हमें दी है वो शांति उनको भी महसूस होने पाए कि उनके लिए भी उद्धारकर्ता जन्मा है। क्योंकि ये सुसमाचार केवल हमारे और आपके लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए था। और मेरे पिता परमेश्वर, जो कोई भी उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है परमेश्वर, उसके साथ उसके जीवन में और उसके साथ वो रहता है, उसके सारे कार्यों को करता है और उसे एक अपनी शांति और आनंद को देता है। और धन्यवाद मेरे पिता, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुने तो उसे छूना मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को परिवर्तित करना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं। आमीन।